गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। भारतीय संस्कृति, क्लास 10th। ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। ओके। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें जो हम आगे विभक्ति का टॉपिक शॉर्ट ट्रिक के साथ बताने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक के संग उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। ओके, इसलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे भी आपको फर्स्ट ईयर इंटर चैनल लाइफ टाइम है, इसके लिए आपका कोई पेमेंट नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। मानव जीवन को संस्करणम माने संवारना, मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। मानव जीवन का संस्कार करना या संवारना ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजः मानव जीवनम संस्कृतम महानतम प्रयत्न अकुर्वन्। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवनम मतलब मानव जीवन का, संस्कृतम मतलब संस्कारी करने के लिए, महान या बहुत, प्रयत्नम माने प्रयत्न, अकुर्बन माने किया था। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन का या मानव जीवन को सुसंस्कृत बनाने के लिए महान प्रयत्न किया था। ते अस्माकं जीवनस्य संस्कारणाय यान आचरान विचारान च आदर्शनीयन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। ते उन्होंने, अस्माकं माने हमारे, जीवन से मतलब जीवन के, संस्कार के लिए, यान माने जिन, आचार विचारों को, आदर्शन माने प्रदर्शित किया, तत् वह, सर्वम माने सभी, अस्माकं माने हमारी संस्कृति है। उन्होंने हमारे जीवन को संस्कारमय बनाने के लिए जिन आचार और विचारों को प्रदर्शित किया, वह सब हमारी संस्कृति है। नेक्स्ट पैराग्राफ। विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एका एव इति भारतीय संस्कृतः मूलम। विश्व की सृष्टि, कहते हैं कि जो विश्व का निर्माण करने वाला है, सृष्टा है, सृष्टा माने निर्माता, विश्व का निर्माण करने वाला ईश्वर एक एव, एक ही है। इति भारतीय संस्कृति मूलम, यही भारतीय संस्कृति का आधार है। मूलम माने आधार है। विभिन्न मतावलंबी विविध नमाभि एकम एव ईश्वरम भजन्ते। विविध मता में विभिन्न मतों को मानने वाले विविध नामों से ही एकम माने एक ही ईश्वर को स्मरण करते हैं। भजन्ते माने स्मरण करते हैं। विभिन्न धर्मों को मानने वाले विभिन्न नामों को एक ही ईश्वर के नाम से स्मरण करते हैं या उनका भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। अग्नि, इंद्र, वरुण, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह आदि नाम जो हैं ये एक ही नाम, एक ही ईश्वर के हैं। एव परमात्मा सब, आदि नाम एक ही ईश्वर के अर्थात एक ही परमात्मा के अनेक नाम हैं। तम एव ईश्वरम जनः गुरु इत्यापि मन्यते। तम माने उसी ईश्वर को, जनः माने लोग, गुरु माने गुरु, इत्यापि माने भी, मन्यते माने मानते हैं। उसी ईश्वर को लोग, गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां समभाव सम्मानश्च अस्माकं संस्कृति संदेशा। अतः इसीलिए सर्वेषां माने सभी मतों को के साथ, समभाव माने समान भाव, सम्मानश्च और सम्मान, अस्माकं माने हमारी, संस्कृति माने संस्कृति, संदेशा माने संदेश है। इसलिए सभी मतों का समान भाव से सम्मान करना हमारी संस्कृति का संदेश है। थर्ड पैराग्राफ। भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां माने सभी,
मतावलंबियों माने सभी मतों को मानने वालों की संगम स्थली है। भारतीय संस्कृति तो सभी मतों के अनुयायियों के मिलन का स्थान है, या सभी मतों को मानने वालों की संगम स्थली है। काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृतों समाहित। काले काले समय समय पर अनेकों विचार भारतीय संस्कृति में समाहित हुए, अर्थात शामिल हुए। समय समय पर अनेक प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में शामिल हुए। ऐसा संस्कृति समाज की संस्कृति, यह संस्कृति समाज की मतलब समानता की संस्कृति या मिली जुली संस्कृति है। ऐसा संस्कृति, यह संस्कृति समाज की मतलब मिली जुली संस्कृति है। यस्यः जिसके विकास माने विकास में विविधा नाम अनेकों जातियों संप्रदाय विश्वास योगदान दृश्यते, जिसके विकास में अनेकों जातियों संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। अतएव अस्माकं भारतीयानाम एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। अतएव इसलिए हमारे भारतीय में मतलब भारतीयों की एका माने एक ही संस्कृति एका च राष्ट्रीयता, एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्रीयता है। इसलिए हमारे सब जो भारतीयों की एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्रीयता है। अतएव इसलिए हम सभी भारतीयों की एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि वयम एकस्य संस्कृते समुपासका एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीया। सर्वे अपि सभी, वयम माने हम सभी एक ही संस्कृति के, एकस्य माने एक ही, हम सभी एक ही संस्कृति के समुपासिका मतलब समान उपासक, एकस्य राष्ट्रस्य और एक ही राष्ट्र के राष्ट्रीय है। हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक और एक ही राष्ट्र मतलब जो हमारा देश है एक ही राष्ट्र के राष्ट्रीय है। यथा भ्रात्रा, यथा माने जिस प्रकार, भ्रात्रा माने भाई, परस्परम मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्य। कहते हैं यथा माने जिस प्रकार, भ्रात्रा माने भाई, परस्परम माने आपस में, मिलित्वा माने मिलकर, जिस प्रकार भाई परस्पर आपस में मिलकर सहयोग और सौहार्द अर्थात प्रेम पूर्वक परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार अस्माभि माने हमें भी सहयोग और सौहार्द से राष्ट्र की उन्नति कर्तव्य माने करनी चाहिए। जिस प्रकार परिवार में परस्पर भाई मिलकर सहयोग और सौहार्द पूर्वक परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार हम सभी को सहयोग और सौहार्द की भावना से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवनम सा सुसंस्कृतम यथा ऐसा यथा समयम नवाम विचारधारां स्वीकरोति नवाम शक्तिं च प्राप्नोति। मानव जीवन को संस्कृतम मतलब संस्कार करने के लिए या संस्कारी बनाने के लिए, ऐसा माने यह, यथा समयम मतलब समय के अनुसार, नवाम विचारधारा नई नई विचारधाराओं को स्वीकार कर लेती है, नवाम शक्ति और नई शक्ति प्रदान करती है, या प्राप्नोति मतलब प्राप्त करती है। मानव जीवन को संस्कार में सुसंस्कृतम माने संस्कार करने के लिए, मानव जीवन को संस्कारी बनाने के लिए यह समय समय पर नए नए विचारों को स्वीकार करती है और नई शक्ति प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रहे नास्ति यत् युक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहर्षं गृहीतं भवति। यत्र अत्र माने यहाँ, दुराग्रह मतलब जो
हठवादिता है, जो जिद्दी स्वभाव के लोग हैं, नास्ति माने नहीं, कहते हैं इसमें हठवादिता अर्थात दुर्ग्राह्यता नहीं है। यद युक्ति युक्तम मतलब जो युक्ति युक्त है, मतलब जो उपयोगी है, कल्याणकारी चा और कल्याणकारी है, तदत्र सहर्ष गृहतम उसे सहर्ष माने खुशी के साथ ग्रहण कर ली जाती है। अत्र दुराग्रह नास्ति, यह जो है इसमें दुर्ग्राहिता नहीं है, अर्थात भारतीय संस्कृति में जो है कोई भी दुराग्रह या हठवादिता नहीं है। जो युक्ति युक्त होता है अर्थात जो अपनाने योग्य और कल्याणकारी होता है वह सहर्ष ही ग्रहण होता है अर्थात स्वीकार कर लिया जाता है। एतस्य गतिशीला रहस्यम मानव जीवनम शाश्वत मूल्यम निहितम। एतस्य माने इसकी, गतिशीलताया माने गतिशीलता का, रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। कहते हैं कि इसकी गतिशीलता अर्थात भारतीय संस्कृति की गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। तद यथा सत्यत्व प्रतिष्ठता, जैसे यथा माने जैसे, वह सत्य से मतलब सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु समभावा, सर्वभूतेषु मतलब सभी भूतों अर्थात सभी प्राणियों में समान भाव, विचारों में औदार्य माने उदारता, विचारों में उदारता और आचरण में चेत और आचरण में दृढ़ता। कहते हैं कि यथा माने जैसे, सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में समान भाव, विचारों में उदारता और आचार में दृढ़ता जो है यह इसके शाश्वत मूल्य हैं। ऐसा कर्मवीराराम संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्बनेहि कर्माणि जिजीप्सितम समा, कुर्बने माने होता है जो कार्य करने की जो कार्य करने की इच्छा रखते हैं या कर्माणि करते ही रहते हैं, और जिजीप्ता माने जीने की इच्छा रखते हैं, कार्य करते हुए जीने की इच्छा रखनी चाहिए। ऐसा कर्मवीराराम संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्बणे कर्माणि, कर्मों को करते हुए, जीजे विच्छताम समा, जो 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इति अस्या उद्घोषा, यह इस संस्कृति का उद्घोष है या घोषणा है। पूर्वम कर्मम तदांतरम फलम इति अस्माकं संस्कृति नियमा, पूर्वम पहले कर्म करो, तदांतरम उसके बाद, फलम माने फल की, इति माने यह, अस्माकं संस्कृति नियमा यह इस हमारी संस्कृति का नियम है। पहले कर्म करो फिर फल की इच्छा करो, यही हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना समनिरंतर कर्म करणम अस्माकं मुख्य कर्तव्यम। इदानीं इस समय, यदा माने जबकि, वयम माने हम, राष्ट्र से मतलब राष्ट्र के, इस समय जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न है या लगे हुए हैं, निरंतरम माने निरंतर, कर्मणम माने कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। इस समय जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न हैं तो हमारा मुख्य कर्तव्य है कर्म करना। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम। निजस्य श्रमस्य फलम भोगनम, निजस्य माने होता है अपने परिश्रम का फल भोगो, अन्य से मतलब अन्य किसी या दूसरे के श्रम का शोषण सर्वथा वर्जनीय है अर्थात गलत है। कहते हैं कि अपने परिश्रम का फल भोगना चाहिए, दूसरे के श्रम का शोषण जो है वो हमेशा, सर्वथा मतलब हमेशा वर्जनीय है अर्थात उसका त्याग करना चाहिए। यदि वयम विपरीतम आचरण, यदि हम इसके विपरीत आचरण माने आचरण करते हैं, तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासके, तब न हम सत्य और भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं। यदि हम इसके विपरीत आचरण करें
तब हम सब भारतीय संस्कृति के सत्यम माने सच्चे उपासक नहीं हैं। वयम तदेव यथार्थम, हम वयम तदेव यथार्थम भारतीय यदा अस्माकम् आचार्य विचारे च अस्माकं संस्कृति लक्ष्यता भवेत्। वयम माने हम, तभी यथार्थ में भारतीय हैं, यदा अस्माकं जब हमारे आचार्य विचारे आचार और विचार में हमारी संस्कृति लक्ष्यता माने दिखाई, भवते माने देनी चाहिए, तभी यथार्थ में हम भारतीय हैं जब हमारे आचार और विचार में हमारी संस्कृति जो है वो दिखनी चाहिए। अभिलाषाम वयम यद विश्वस अभ्युदयाय भारतीय संस्कृत ऐसा दिव्य संदेशा लोके सर्वत्र प्रसरेत। कहते हैं कि अभिलाषाम है, कहते हैं कि हम, वयम माने हम सब इच्छा करते हैं कि विश्वस माने विश्व के, अभ्युदय माने उत्थान के लिए, उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश सारे संसार में सर्वत्र माने सभी जगह प्रसरित माने फैले। नेक्स्ट श्लोक के लिए आप देख लीजिए। श्लोक एक, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कहते हैं कि सर्वे भवन्ति सुखिना, भवन्ति माने हो, सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग, भद्राणि माने कल्याण, सभी लोग कल्याण को देखें, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, माँ मतलब किसी को, कश्चित् माने किसी को, दुख भाग माने दुख ना हो, माँ माने नहीं, किसी को किसी तरह का दुख ना हो। कहने का अर्थ है संसार के सभी लोग सुखी हों, सभी निरोगी हों, अर्थात किसी को रोग ना हो, सभी कल्याण की भावना को देखें और कोई भी दुख का भागी ना हो, अर्थात किसी को दुख की प्राप्ति ना हो। योर चैप्टर इज़ कंप्लीट। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को जो है लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और याद रखिएगा जो वीडियो है इसके बाद विभक्ति की शॉर्ट वीडियो हम प्रिपेयर कर रहे हैं और उस वीडियो को हम जल्द से जल्द पोस्ट करने वाले हैं। इसलिए वीडियो जो है विभक्ति की शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आराम हो जाए। और प्लेलिस्ट डाल दी गई है तो आप लोग प्लेलिस्ट देख लीजिएगा कि आप अपना रिवीजन कर सकें। जैसे ग्रामर पोर्शन है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, रिवाइज कर लीजिए। प्लेलिस्ट बहुत देर की नहीं है, 30 से 40 मिनट की है, आप वॉच कर सकती हैं आसानी से। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, गुड बाय।